हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज आरसी सर्किट। एक रजिस्टर एक कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, कैसे होगा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो देखो आरएल सर्किट की तरह ही है। ये रजिस्टर, ये एक कैपेसिटर, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। बैटरी तो क्या है, एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स क्या है, V = Vm sin ओमेगा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा? I। ये वैसे वर्चुअल करंट होता है, बताया था आपको। ठीक है, वर्चुअल वोल्टेज जाएगी Vm/√2। ओके, तो मान के चलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, VR क्या होगा, IR। ठीक है, इसके बाद बात करें मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C, VC। I, अब प्योर कैपेसिटर में रेजिस्टेंस तो होता नहीं, तो इसका पोजीशन कहलाता है XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद आ रहा है? ठीक है। अब आगे का काम सोलो, हमें जेड निकालना है, इम्पीडेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस, करंट निकालना है, फेज एंगल निकालना है। तो फेजर डायग्राम यूज करेंगे हम। फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम क्या कहता है वो देखो। मान के चलते हैं हमने इस टाइप से सर्किट बनाया, ये लिया मैंने I, तो यहाँ पे दोनों सीरीज में है, करंट दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। यहाँ रेजिस्टेंस है तो VR भी सेम रहेगा। कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट लीड करता है तो वोल्टेज लैग करेगी, तो वोल्टेज नीचे आएगी। क्लियर? तो यहाँ देखो, करंट अगर इधर है तो VR इधर आएगा। ओके, VC नीचे आएगा, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, अब VC और VR का नेट रिजल्टेंट ऐसे, यहाँ फाई ऐसे मान लो। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। ये नेट वोल्टेज V, तो फ्रॉम डायग्राम से देखा जाए तो बेटा V क्या आया, V आया, दोनों में एंगल 90 है, तो ये आ गया VR का स्क्वायर प्लस में VC का स्क्वायर। बात ठीक है। V = VR क्या होता है, IR, I²R² प्लस VC IXC का स्क्वायर। क्या यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, I² कॉमन आएगा, रूट से कैंसिल। दिस इज R² प्लस में XC का स्क्वायर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई, मैं V/I ले लेता हूं। V/I क्या आएगा, R² प्लस में XC का स्क्वायर। ये तो वही है RL सर्किट जैसा, XC की जगह XL था वहाँ पे। ठीक है, इसको बोल देते हैं Z। तो ये क्या होता है बेटा, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई RL सर्किट। और RC, यहाँ पे RC है तो R सर्किट, RL होता तो RL सर्किट, और तीनों होते तो LCR सर्किट, एक ही बात है। तो Z का फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, R² प्लस XC का होल स्क्वायर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/ωc का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? Z ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब R और XL की स्क्वेयरिंग एडिंग हो रही है, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, 2 की स्क्वेयरिंग एडिंग का रूट, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसी की तरह यहाँ पे I हो या छोड़ो उसको भी, यहाँ पे माने R और यहाँ पे माने हम Z। समझ रहे हो? XC, सॉरी, ये XC और ये R, तो Z का फॉर्मूला ये आ जाएगा और फेज एंगल वही हो जाएगा। बात समझ में आई? इसको ऐसे VC की जगह XC, VR की जगह R लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ओके, इतनी बात ठीक है। इतना समझ में आ गया भाई? ओके, इम्पीडेंस समझ में आ गया, ग्राफ हमने बना दिया। अब Z के बाद अपने को चाहिए करंट। करंट इन सर्किट में करंट चाहिए RMS मान लो, तो RMS क्या होगा, VRMS/Z। तो जो मैंने आपसे कहा था V दिया हुआ है, V = Vm sin ओमेगा टी, तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम/√2 कर दो, RMS आ जाएगा। तो VRMS/Z, समझ गए?
जेड आपका कोई RMS वगैरह नहीं होता, जेड तो आप जो निकालोगे वही आएगा। तो इसको VRMS बटे में जेड क्या आया था, R² प्लस में XC का होल स्क्वायर। करंट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ओके, इतनी बात समझ में आ गई भाई, करंट आ गया। करंट के बाद अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाना चाहूँ जेड और ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के लिए, तो कैसा आएगा? देखो, जेड का फॉर्मूला R² 1/ω/c का होल स्क्वायर रूट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहाँ देखा जाए ओमेगा 0 है, तो ओमेगा अगर 0 है 1/0 इन्फिनिटी, सारा इन्फिनिटी हो गया, सारा ही क्या हो गया? इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ अगर देखा जाए कि ओमेगा इन्फिनिटी है, देखो ओमेगा 0, ओमेगा अगर 0 1/0 इन्फिनिटी, जेड क्या आता है? इन्फिनिटी। और ओमेगा अगर इन्फिनिटी है 1/0 जेड इक्वल टू R। तो इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ इन्फिनिटी से चलेगा और यहाँ तक जाएगा, और जहाँ तक जाएगा वो जेड इक्वल टू R के बराबर होगा। ये पॉइंट जेड इक्वल टू R के बराबर होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। क्यों? ओमेगा रेसिप्रोकल में अगर ये बढ़ेगा तो ये टर्म घटेगी, जेड भी घटेगा। समझ में आ गई बात? तो इन्फिनिटी पे जाके जेड इक्वल टू R 0 नहीं होगा। क्लियर? जब ये इन्फिनिटी है तो ये 0 हो जाएगा, जेड इक्वल टू R² का रूट R। बात समझ में आ रही है? अरे जब ये इन्फिनिटी होगा 1/∞ 0, ये बचेगा। बात समझ में आ गई? तो ग्राफ पूछ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। जेड के बाद कोई आपसे पूछे भाई फेज डिफरेंस बताओ, तो बेटा फेज डिफरेंस क्या होता है? tan phi। ग्राफ बनाया था हमने, tan phi में क्या आया था याद है? तो इधर था VR, इधर था VC, तो V याद आया, जहाँ पे एंगल है वो बेस, तो VC/VR। ठीक है, तो tan phi क्या आ गया? VC क्या होता है? IXC बटे में IR, I से I कैंसिल, tan phi क्या आ गया? XC/R। ठीक है, क्लियर? कोई परेशानी नहीं। अब आपसे कोई पूछे टाइम लैग, तो टाइम लैग पीछे बताया था T क्या था? 5/ω। फॉर्मूला याद कर लो। तो सेम वही बातें हैं, XL की जगह XC आ गया, फॉर्मूला चेंज हो गया। XL होता था ω/L, XC होता है 1/ω/c, इतना फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, ग्राफ में चेंज है। तो सीरीज RC सर्किट कैसा होता है समझ में आ गया। अब बात आती है कि इनकी न्यूमेरिकल कैसे करें, तो वो देखो। इजी से स्टार्ट करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं। सपोज करो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है R, ये मेरे पास कैपेसिटर दिया हुआ है, और ये मेरे पास सोर्स दिया हुआ है। ठीक है, R दिया हुआ है मान लो 10 ओम, और यहाँ पे XC दिया हुआ है 10 ओम। या एक काम करो, सेम लेके चलते हैं, दोनों सेम दिया हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज दी हुई है V = Vm sin ω t। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, V = 100 sin 100πt, ऐसे करो। अब ठीक है, ये मान लिया। तो यहाँ आपसे कोई पूछे फाइंड इम्पीडेंस एडमिटेंस बताओ। ठीक है, करंट कौन सा? RMS एंड मैक्सिमम, दोनों बताने हैं। ठीक है, फाई बताओ, फेज लैग और टाइम लैग, सब बातें आपसे पूछ ली। क्या करें भाई? सबसे पहले जेड इम्पीडेंस, जेड का फॉर्मूला होता है भाई R² प्लस में XC का होल स्क्वायर। R कितना है? 10 का स्क्वायर 100, XC 10 स्क्वायर 100, 100 200 क्या हो जाएगा? 10√2। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे 200 को 100 × 2 कर देंगे, 100 का रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, जेड एडमिटेंस
एडमिटेंस क्या होता है 1/z, 1/z क्या होगा 1/10√2 ओम इनवर्स, कोई खास बात नहीं है। इसके बाद आपसे पूछा करंट, करंट बेटा पूछा वर्चुअल, तो ये हो गया वर्चुअल बटे में जेड। अब वी वर्चुअल कैसे आएगा, मेरे पास तो वी मैक्स दिया हुआ है, वी मैक्स कितना है 314, तो वी वर्चुअल क्या होता है Vm/√2, अरे हाँ या ना जेड। तो मैं आपको फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं वो सिखा रहा हूँ, अदरवाइज तो हो जाएंगे सवाल। वर्चुअल का फॉर्मूला था Vm/√2, याद है, Vm कितना है 314 बटे में √2, जेड कितना है, जेड है भाई 10√2। आई बात समझ में, ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो 314 बटे में √2, ए बटे बी सी बटे डी इसका फॉर्मूला है, तो ये भी नीचे आ जाएगा। हाँ यार, यार ए बटे बी सी बटे डी, तो आई वी कितना आ गया, आई वी आपके पास आ गया 314 बटे में √2 220, तो कैंसिल कर दें इसको 10 पे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 15.7 आई थिंक, अरे बोलो 31.4 आएगा ना, ठीक है। ये आई वी आ गया मेरे पास सॉल्व करके, ठीक है। आई वी के बाद कोई आपसे पूछे भाई आई मैक्स बताओ, तो आई मैक्स कैसे आएगा, आई वी इक्वल टू आई एम/√2, तो आई एम क्या आ गया आई वी√2, हाँ या ना, तो आई एम कितना आ जाएगा आई वी√2, आई वी कितना है 15.7, √2 लगा दो आंसर आ गया, ठीक है भाई, करंट आ गया। अब फेज और टाइम लैग पूछा है वो निकाल लो, बात समझ में आ रही है। कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने ऐसा लिया था, फाई निकालना है, तो 10 फाई क्या होता है भाई, 10 फाई होता है XC/R, XC10 R10 कट गया 1 आ गया, 10 फाई 1 को कितने एंगल पे होता है 1045 π/4, तो फाई कितना आ गया π/4। कैलकुलेशन में यूज करना है इसलिए हमने इसको रेडियन में ले लिया, अरे हाँ या ना, रेडियन में क्यों ले लिया, क्योंकि कैलकुलेशन में यूज करना है, ठीक है। टाइम लैग, टाइम लैग क्या होता है 5/ω, फाई कितना है π/4, ओमेगा क्या होता है 2π न्यू, न्यू कितना है, या सीधा ओमेगा ले लो, ओमेगा कितना है 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो टाइम लैग टी कितना आ गया 1/4, 1/400। क्या मेरी बात समझ में आई, ऐसा सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं, बोलिए। फॉर्मूले याद है तो मुझे किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। देखो और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, इसमें घुमा देते हैं, मान लो करंट दे देंगे, वोल्टेज दे देंगे, बताओ सी क्या होगा। देखो हमने ले लिया ये रेजिस्टेंस R 10 ओम, ये कैपेसिटर ले लिया C, ये AC सोर्स लगा दिया, AC सोर्स में वोल्टेज दे रखी है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60 हर्ट्ज, ठीक है। I दे रखा है इसके अंदर 10 एम्पियर, करंट इन सर्किट इज 10 एम्पियर, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सिर्फ ये दे दिया। क्या करें इस सवाल में, क्या करें, देखो करंट दिया हुआ है, करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट दिया हुआ है वर्चुअल करंट है, इसका फॉर्मूला होता है V वर्चुअल/Z, और वोल्टेज भी एक ही दे रखे है तो वर्चुअल ही है, ठीक है। तो I वर्चुअल 10, V वर्चुअल कितना है 200, Z क्या होता है √R² प्लस में XC का स्क्वायर, इतनी बात समझ में आती है। ये हो गया 20, इसको इधर ले आओ, R² प्लस में XC का स्क्वायर का रूट, बात समझ में आ गई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, R² प्लस में XC का स्क्वायर 400, R कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 को उधर ले जाओ, XC का स्क्वायर 400 माइनस 100 300, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब XC निकाल लो, XC कितना हो जाएगा 300 का रूट, 100 × 3
तो 10√3, ये भी बात समझ में आ गई। अपने को चाहिए क्या ये, तो XC क्या होती है 1/ωc, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 60, ओमेगा क्या होता है चलो अलग से लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो 1/ωc 1/ω 2πν/c 10√3। अपने को चाहिए c, ऊपर ले जाओ 1/2π 22/7, न्यू कितना है 60, अरे बोलो 2πν, ये नीचे ले आओ 10√3। सारा सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 7 ऊपर आ जाएगा, तो c आ गया 7 डिवाइड बाई 6 2 12, 12 2 24, 26 और ये 2 0 आ गई √3। बात समझ में आ रही है। सोल्व कर लेंगे इसको, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा सोल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मेरे सामने कुछ भी आ जाए घुमा फिरा के मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आपके पास वोल्टेज आ जाए तो आई निकाल लो, आई दे रखा है तो ये निकाल लो, XC निकाल लो, XC निकाल लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो ऐसा कोई सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। ये कर लेंगे। इसके बाद हम बात करें इसी में ही सीरीज LC सर्किट। 2 मिनट लगेगी साथ साथ। सीरीज LC सर्किट में क्या होगा, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया, AC सोर्स के साथ जोड़ दिया, तो क्या होगा V = Vm sin ωt। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां देखा जाए करंट दोनों में सेम, इसमें वोल्टेज लीड करती है, इसमें वोल्टेज लैग करती है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस L कितना आएगा, VL = IXL। मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस C VC = IXC, ठीक है। अब हमने वही बात की थी फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम की बात करो तो बेटा क्या आएगा, देखो यहाँ पे I के साथ VL तो ऊपर है, VC नीचे है, एक दूसरे के अपोजिट है। मान लेते हैं लेट VL > VC, तो इम्पीडेंस क्या होगा, ये होगा VL - VC। अगर VC बड़ा होता तो VC - VL, अरे बोलो, ठीक है। तो सॉरी, इम्पीडेंस नहीं, नेट वोल्टेज V नेट, तो V नेट क्या हो गया, IXL - IXC। V/I कर देंगे तो XL - XC, और इसको क्या बोल दिया Z, तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा XL - XC। और इसको कई बार रिएक्टेंस बोल देते हैं, जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। XL - XC को रिएक्टेंस बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन है तो इम्पीडेंस ही LC सर्किट का, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, ओके। तो XL और XC एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मैं कहूँ VL एंड VC में एंगल 0 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है, तो बात सही है। VL VC एक दूसरे के अपोजिट, एंगल कितना होगा 180 डिग्री, अरे बोलो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। तो इम्पीडेंस आ गया मेरे पास Z। करंट कोई पूछे भाई करंट क्या होगा, तो करंट निकाल लो। करंट का फॉर्मूला क्या होगा, V/Z। तो V तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से Vm/√2। अरे यार वर्चुअल करंट चाहिए ना, और Z कितना है XL - XC। क्या हम लोग सोल्व कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, फॉर्मूले बता रहा हूँ, यूज कैसे करने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे Z कर लो, और आप ये सोच रहे हो ये कहाँ से आ गया, तो भाई इस टाइप की इक्वेशन है तो RMS कैसे निकलेगा, Vm/√2 ही तो होता है फॉर्मूला, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है।
tan फाई निकालना हो फेज एंगल, तो tan फाई क्या होता है, नेट वोल्टेज और हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना एंगल बनता है वो देखना है, वो tan फाई होगा। तो VL ऊपर, VL ज़्यादा है तो VL माइनस VC होगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन ये है तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, π/2। तो tan फाई कितना हो गया बेटा, π/2। बात समझ में आ गई? अरे बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, एक्चुअली ये है tan फाई, हमें सीधा फाई मिल रहा है यहाँ से, तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। tan फाई से तो XL माइनस XC बाई आर, VC/R वो होता है। हमें बेसिक बात पता है कि नेट जो वैल्यू है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनता है, तो डायरेक्ट पता लग रहा है फाई आ गया। यहाँ से अगर देखा जाए टाइम लैग क्या होता है, T फाई बाई ओमेगा, तो फाई पता लग गया π/2, और ओमेगा क्या होता है 2π न्यू। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो LC सर्किट के अंदर फाई π/2 लेके चलना है आपको, ध्यान रखना। अगर VL ज़्यादा है तो, अगर मैं कहूँ इफ़ VC ग्रेटर देन VL, VC ज़्यादा है तो फाई क्या हो जाएगा, माइनस का π/2, क्योंकि नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बन सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखो, कभी कभी आ जाते हैं, सपोज करो आपको कह दिया जाए ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, इसके साथ हमने एक बैटरी जोड़ दी है, मतलब AC सोर्स। ये दिया हुआ है 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ये दिया हुआ है XL आपको 10 ओम और XC दिया हुआ है आपको 15 ओम, ठीक है। फाइंड रिएक्टेंस, पता है ना अभी रिएक्टेंस XL माइनस XC या XC माइनस XL, या इसको इम्पीडेंस भी बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइंड करंट इन सर्किट, जब करंट की बात कर रहे हैं तो RMS करंट, क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले चीज़ जेड इम्पीडेंस क्या होगा, XC बड़ा दिखाई दे रहा है, XC माइनस XL 15 माइनस 10 5 आ गया। करंट की अगर बात करें वर्चुअल करंट, तो वर्चुअल वोल्टेज बाई जेड, वर्चुअल वोल्टेज दे रखी है ये, तो 100/5 20 एम्पियर, ठीक है। अगर आपसे पूछो जी मैक्सिमम करंट बताओ, तो IV क्या होता है भाई, IM/√2, तो IM क्या हो जाएगा, IV√2, तो IV कितना दिया हुआ है 20√2 आ जाएगा। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। और फेज एंगल की बात करें, आपको बताइए कितना होगा, π/2। कोई पूछ ले भाई टाइम लैग बता दो मेरे को, तो टाइम लैग भी आ जाएगा φ/ω। फाई कितना है π/2, ओमेगा क्या होगा 2π, न्यू कितना है 50, तो 1/2 1/100 1/200 सेकेंड। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। इस टाइप का सवाल आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ देखा जाए करंट तो दोनों केस में सीधा है, वोल्टेज इसमें लीड करेगी, इसमें वोल्टेज लैग करेगी। अरे बोलो, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन घुमा देते हैं, चलो एक क्वेश्चन RC सर्किट के ऊपर देखते हैं, ये समझ में आ गया, इसके ऊपर आ जाते हैं कभी कभी। RC सर्किट के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन याद आ रहा है, क्या भाई, एन सर्किट एलिमेंट X is connected to AC source of 200 volt, ठीक है। Then a current of 5 ampere flows in circuit in same phase with voltage, ये दिया हुआ है। And if same source is connected to element Y, then same current flow करेगा, but current leads
वोल्टेज बाई फेज ऑफ π/2, देन फाइंड एलिमेंट्स x and y if both are connected in series, then find both are connected in series, then find current in circuit। मान लो ये सवाल आ जाए तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि 200 वोल्ट 5 एम्पियर है सेम फेज में। सेम फेज में क्या होता है? रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि सेम सोर्स से एलिमेंट वाई को जोड़ा जाए तो सेम करंट आता है, करंट वही आता है, बट करंट लीड करता है वोल्टेज को। करंट लीड किस में करता है? कैपेसिटर में, इंडक्टर में। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो ये एक्सी है। तो दोनों में वी और आई सेम है तो इनकी वैल्यू भी सेम होने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो? वी और आई दोनों के लिए सेम है। तो वी कितना? 200, ये कितना? 5, कितना आ गया? 40। आर और एक्स सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 40। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अगर मैं यहाँ से जेड निकालूँ तो जेड का फॉर्मूला क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर। ये आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 40 कितना होता है? 1600 प्लस 1600। ये इसको लिख सकता हूँ मैं 1600 इंटू 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 40√2। अरे हाँ या ना? ये मेरे पास क्या आ गया? जेड। अगर दोनों एलिमेंट को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सर्किट में कितना करंट आएगा? तो करंट कितना हो जाएगा? वोल्टेज बटे में जेड। वोल्टेज कितनी थी? 200, जेड कितना आ गया? 40√2। तो आई आ गया 5/√2। हाँ या ना? तो इस टाइप का सवाल आ जाए तो कल से थोड़ा सा घुमा रखा था। कंसेप्ट मेरे अच्छे हैं तो मुझे कोई किसी टाइप की परेशानी नहीं है, मैं हर टाइप का सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। तो बेटा आज हमने लेक्चर में पढ़ा आरसी सर्किट, एलसी सर्किट सीरीज में हर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, इससे बार कुछ नहीं आएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।